फजल भाई, आज राबोड़ी से मुमरा आकर के आप लोगों ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। आप मनसे के पूर्व दिवंगत नेता जमील शेख के परिवार के लोग हैं, तो चुनाव के वक्त में जो है यहाँ आकर के ये पत्रकार परिषद लेने का कारण क्या है? देखिए, कल या परसों शाम को कोकन सभा जो हुई थी, कोकनी लोगों की जो सभा हुई थी, मिलापे कोकन एक कार्यक्रम हुआ था। जैसा कहा, उसमें नजीब मुल्ला ने जमील भाई के ऊपर 2 आरोप लगाए। एक आरोप जो था वो कि हम लोग ने आवार साहब से शायद पैसे लिए। ये बिल्कुल गलत बात है। हमने आवार साहब से 1 रुपए भी पूरी फैमिली ने नहीं लिया है, ठीक है। 1 रुपए भी किसी भी मेंबर ने 1 रुपए भी नहीं लिया है। आवार साहब से जरूर हम लोग की मुलाकात हुई, आज नहीं हुई, बहुत पहले हुई, लेकिन उन्होंने हमको पहचानने से भी इनकार कर दिया था। लेकिन दूसरा जो इल्जाम है वो बहुत ही बेशर्मी वाला इल्जाम लगाया उन्होंने कि उनका इलिसिट अफेयर था, जिसकी वजह से उनका कत्ल हुआ है। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। उसकी तफसील में अगर गए तो तफसील में ये भाई बताएंगे आपको। तो जैसे कि नजीब मुल्ला ने कल बोला था, सबसे पहले तो हम आपसे ये चाहेंगे कि आप मरहूम जमील शेख के जी कौन है, क्या है, थोड़ा सा मेरा नाम परिचय फैसल दें। शेख है। जमील शेख मेरे चाचा थे। जमील शेख मेरे चाचा थे। तो जैसा मिला पे कोकन का कल एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें नजीब मुल्ला ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उसने कहा कि जमील भाई का कत्ल हुआ, उसका कारण अगर जान लोगे तो जमील भाई की फैमिली मुंह दिखाने लायक नहीं रही। तो वो कारण जो है ना, वो इससे पहले भी एक बार ये रूमर उठा था कि उसामा करके जो आरोपी है, वो आरोपी की वाइफ के साथ जमील भाई का अफेयर था। तो आरोपी जो उसामा सबसे आखिर में पकड़ा गया, हाँ, आखिर पकड़ा गया। तो वो उसामा की वाइफ का 10 बार पुलिस स्टेटमेंट हो चुका है क्राइम में। 10 बार उसने ये साफ तौर पे मना किया है कि मेरा कोई अफेयर नहीं था, ठीक है। 11वीं बार उसको हबीब, जो हमीदुल्ला का भाई है, हमीदुल्ला नजीब मुल्ला का राइट हैंड, आपको मुमरा के रैली में नजीब मुल्ला के साथ वो हर जगह दिख जाएगा, जिससे साफ तौर पे कनेक्शन भी पता चलता है कि वो नजीब मुल्ला का साथीदार है और नजीब मुल्ला उसके साथ में है, तो ऑब्वियसली वो रहेगा। तो उसमें हबीब ने उसामा के मामू को पैसा दिया और बोला कि हबीब उसामा की वाइफ को ये पैसा देना है और उसको ये बोलना है कि आप नजीब शेख के साथ आपका नाजायज रिश्ता था। तो ये एक स्टेटमेंट में है, पुलिस स्टेटमेंट के अंदर है, जमील शेख के साथ उनका रिश्ता था। ये एक हबीब ने उसामा के मामू को पैसा दिया उसामा की वाइफ को देने के लिए, कि ये बोलने के लिए कि जमील शेख के साथ आपका अफेयर था, आपका जो अनैतिक संबंध था, जो साफ तौर पे उसकी औरत ने 10 बार स्टेटमेंट में नकार दिया। और ये जो हबीब ने पैसा दिया था, वो पुलिस स्टेटमेंट में रिकॉर्ड पूरा दर्ज है। दूसरी बात उसने ये कही थी कि अवार्ड साहब हमको चला रहे, पैसा दे रहे। तो हम आज अवार्ड साहब का नाम इसलिए ले रहे हैं कि वो अवार्ड साहब के साथ में अपोजिट में लड़ रहे हैं। इससे पहले 4 साल से हम लड़ रहे हैं। हमारे लिए केलकर साहब ने आवाज उठाई, दूसरे नेताओं ने आवाज उठाई, तब वो उनका नाम क्यों नहीं लिया? क्यों? उसका बड़ा कारण ये है कि नजीब मुल्ला ने अपना बाप बदली किया। अवार्ड साहब से उसने अपना बाप बदली किया, इसलिए उसने दूसरे नेताओं का नाम नहीं लिया, क्योंकि वो जानता था मैं दूसरे नेताओं का नाम लूंगा, बीजेपी के जो थे, दूसरे अन्य पार्टियों के नेता थे, उनका नाम लूंगा तो मुझे सीधे तौर पे जेल जाना पड़ेगा। इसलिए वो साफ तौर पे उन लोग का नाम आज तक नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? उनका नाम क्यों नहीं ले रहे? अवार्ड साहब का नाम क्यों ले रहा है? क्योंकि आज वो अवार्ड साहब के अपोजिट में खड़ा है इलेक्शन में, इसलिए ले रहा है। 4 साल से तो केलकर साहब ने आवाज उठाई असेंबली में, दूसरे अन्य नेताओं ने आवाज उठाई असेंबली में, तो उसके ऊपर वो क्यों नहीं नाम ले रहा है? आज बीजेपी को अपना बाप बना के बैठा है वो, इसलिए वो बीजेपी का नाम नहीं ले रहा है। इतना सेक्युलर है अगर वो, तो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ता कोई पार्टी। आज आप लोग सब जानते हो कि नजीब मुल्ला किस अलायंस में काम कर रहा है, किस अलायंस के साथ पार्टी में खड़ा हुआ है, बीजेपी और शिवसेना के साथ, ठीक है। और सेक्युलरिज्म की बात कर रहा है, तो ये सेक्युलरिज्म नहीं होता है। सेक्युलरिज्म होता है तुमको आवाम का काम करना है तो तुम आवाम का काम किसी भी तौर पे कर सकते हो, इंडिपेंडेंट नेता बन के भी काम कर सकते हो। काम करने से मतलब होता है, कोई पोजीशन से मतलब नहीं होता है।
तो इसके लिए जो दोनों उसने इल्ज़ाम लगाया था, तो दोनों इल्ज़ाम का ये जवाब है जो हम आज देने के लिए आए हुए थे यहाँ पे, कि पहली बात भी उसकी झूठी है और दूसरा भी कि उसने जो इल्ज़ाम लगा रहा है तो बीजेपी का भी नाम लेना, फिर या तो फिर इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़के दिखा दे, इतना सेक्युलर अगर बन रहे हैं तो। आपले माइक 11वीं मर्तबा माइक जब हबीब पकड़ा गया तो ये कहानी खत्म हो गई, वहीं पर खत्म हो गई कि जमील भाई का रिलेशन है या नहीं है। उसके बाद वापस से अप्रैल के आसपास में 23 में उसामा पकड़ा गया, तो उसकी बीवी को वापस से लेकर आया गया। जब उसकी बीवी से वापस से उसका इंट्रोगेशन अच्छे से हुआ, तब उसकी बीवी ने वापस से इनको जो उसके ऊपर इल्ज़ाम था कि जमील भाई के साथ में रिलेशन है, वो उसने वापस से इनकार किया। और उसने ये भी बोला कि मुझे शादाब मामू ने पैसे दिए थे इस तरह की बयानबाजी करने के लिए, और शादाब मामू को हबीब ने पैसे दिए थे। तो इससे ये साबित हो जाता है कि नजीब मुल्ला के साथ में जो हमीदुल्ला घूम रहा है, उसका सगा छोटा भाई वो पैसे मुहैया करा रहा था उसामा की बीवी को, और इस तरह के इल्जाम बेबुनियाद इल्जाम लगा रहा था। वो आज जेल में भी है, और अभी तो साफ तौर से जाहिर हो रहा है कि नजीब मुल्ला का साथीदार राइट हैंड, उसका सगा छोटा भाई एक केस में इन्वॉल्व है, अरेस्टेड है, आज जेल में है। तो इससे क्या जाहिर होता है कि लिंक बनता है, लेकिन पूरा पॉलिटिकल प्रेशर होने के कारण नजीब मुल्ला पे हाथ नहीं आ रहा है। 120 एक्ट के अंदर अगर आप देखते हो, किसी का नाम नहीं होने के बावजूद भी पुलिस लोगों को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन आज हम फैमिली वालों ने 120 के अंदर नजीब मुल्ला का नाम एफआईआर में भी दिया है, स्टेटमेंट में भी दिया है, प्लस यूपी एसटीएफ ने प्रेस नोट भी किया हुआ है। ओसामा खुद ने एक वीडियो बना के भेजा है जिसने उसमें नजीब मुल्ला का नाम दिया हुआ है कि नजीब मुल्ला ने हमको सुपारी दिया हुआ है। इतने सारे एविडेंस होने के बावजूद भी नजीब मुल्ला अरेस्ट नहीं हो रहा है। मतलब ये साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि उसको पॉलिटिकल प्रेशर होने के कारण पे उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, पूरा सपोर्ट मिला जा रहा है। वॉशिंग मशीन पार्टी में जाने के बाद वो साफ तौर पे अपने आप को बेगुनाह बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर उसको इतना बेगुनाह है तो वो इंडिपेंडेंट लड़े और पार्टी छोड़ के लड़े, फिर आगे देखे कि क्या होता है। आप एक नाम ले रहे हैं बार बार, हमीदुल्ला जी, उनका कोई फोटो है या आपको जी है, फोटो नहीं, अभी एक वीडियो भी वायरल हुआ है, 1 मिनट पहले ही वीडियो वायरल हुआ है। कल से ये हमीदुल्ला का वीडियो चालू करो ना वीडियो, चालू ये काफी सोशल मीडिया पर वायरल चल रहा है ये वीडियो, अभी जो आप बता रहे हैं ये सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है ये वीडियो। इसी में उसके साथ में 24 घंटा रहता है, आपने देखा होगा, उसकी सभाओं में, उसके ऑफिस में, उसी की गाड़ी से घूमता है वो। जिस तरह ये वीडियो वायरल हो रहा है तो आप लोगों पर भी आरोप लग रहे हैं कि मुमरा में आपको पैसा देके भेजा गया है, ये इस तरह बिल्कुल बेबुनियाद बात है। पैसा ही कमाना होता तो आज जमील शेख का मर्डर ही नहीं होता। पैसे कमाने के लिए बहुत सारे ऑफर पहले भी मिले गए, 2012 से लेके 2017 के इलेक्शन तक बहुत सारे करोड़ों के ऑफर मिले गए जमील शेख को। पैसा कमाना होता तो आज ये हम नौबत पे नहीं आते, आज ये मर्डर नहीं होता। एक मुसलमान को नमाज पढ़ के जो निकला है, वजू बावजू मुसलमान का कत्ल कराया गया, ये दूसरे मुसलमान ने करवाया। और जितने पकड़े गए आरोपी सभी मुसलमान, इसमें जो मेन मास्टरमाइंड है वो भी खुद नजीब मुल्ला मुसलमान अपना आपको रहनुमा बता रहा है मुसलमानों का, वो खुद मुसलमान है और मेन मास्टरमाइंड है इस मर्डर केस में। अब मुसलमानियत कहाँ गई उसकी ये मर्डर केस में? ये गुमराह करने की साफ तौर पे लोगों को कोशिश कर रहा है वो, क्योंकि उसको इलेक्शन लड़ना है, इसलिए वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। जमील शेख के जनाजे में तकरीबन 10 से 12 हजार लोगों ने शिरकत की थी, आपको पता होगा। ये हम लोग उनको शहीद बोलते हैं जमील भाई को। तो इतनी बड़ी उपदी, इतना बड़ा जो मर्तबा मिलने के बाद भी उसके ऊपर इस तरह की ओछी लाछन नजीब मुल्ला की तरफ से डाली जा रही है, ये बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है, बहुत शेमफुल बात है। मैं कोकनी बिरादरी से अपील करता हूँ, जो आपके
प्रोग्राम में आके इस तरह की हरकत उसने किया है, जाहिर सी बात है आप लोगों ने भी सोचा होगा कि शायद ये बेगुनाह है, लेकिन ये बेगुनाह नहीं है, ये 100% जेल में जाएगा। बस इसके ऊपर से जब थोड़े से संरक्षण हट जाए, सरकार चेंज हो जाए, तो याद रखिए सबसे पहले यही जेल जाएगा इंशाअल्लाह। भाभी को दो ना माइक। भाभी तुम आप इस तरफ। भाई वो भी आपके वो शर्ट में लगा हुआ है एक और। मैं नजीमुल्ला साहब से साहब ने नहीं बोला, नहीं वो भी नजीमुल्ला से मैं ये बोलना चाहती हूँ, 4 साल से कहाँ थे? अभी इलेक्शन के टाइम जमील शेख का मुद्दा उछाल के आज भी जीतना था, आज भी जीतना है जमील शेख के नाम पे। 85 साल हो गया, रावोड़ी में कभी किसी का मर्डर नहीं हुआ, पर ये 2020 में जमील शेख का मर्डर हुआ। कहाँ थे आप लोग? नजीमुल्ला कहाँ था? आज तक मुझसे ना मेरी बेटियों से मिलने नहीं आया। एक दौर था जब नजीमुल्ला और जमील शेख दोस्त थे, दोस्त के नाते तो आता मिलने मेरी बेटियों से और मुझसे। तुम्हारे 2 नगर सेवक लेडीज थे, आज तक 4 साल हो गए, क्यों नहीं आए मिलने के लिए? तुम इतने सही हो तो तुम आते मेरी बेटियों के सर पे हाथ रखते और उम्मीद देते कि तुम्हारे बाप के साथ गलत हुआ, हम इंसाफ दिलाएंगे। तुम्हारे मुंह पे तमाचा है, एक तो तुम नगर सेवक हो रावोड़ी के, दूसरे ये कि जमील शेख के तुम दोस्त थे, तुम कत्ल नहीं करवाया तो तुम उनको देते मेरी बेटियों को कि मैं बेटा इंसाफ के लिए मैं खड़ा हूँ, मैं तुमको इंसाफ दिलाऊंगा। क्यों नहीं आज तक 4 साल से आए? हमारे साथ मोर्चे में आते, हमारे घर पे हमारी बेटियों से, हमारी फैमिली से क्यों नहीं मिलने आए? क्यों ये इलेक्शन में तुम जमील शेख का नाम क्यों ले रहे? क्यों यहाँ भी तुमको ना जमील शेख का साथ चाहिए, मरहूम जमील शेख का? क्योंकि 2 बार तुमने जमील शेख के दम पे इलेक्शन जीता है और तुमको और तुम्हारी फैमिली को अच्छे से मालूम है कैरेक्टर तेरी बीवी से और तेरे से अच्छा कैरेक्टर ना कोई नहीं जान सकता। अगर हम लोग बोलेंगे ना तू कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा, इसलिए हम लोग ना इंसाफ के लिए लड़ रहे ना। तो अगर तू इतना सच्चा है तो तू आ ना हमारे फैमिली के साथ और हमको इंसाफ दिला के बता। भाभी उनका ऐसा कहना है कि आपके इतने साल हो गए, आप लोग कभी मुमरा में दिखाई नहीं दिए, बट अभी इलेक्शन के मौके पर ही आप लोग क्यों मुमरा में नजर आ रहे हैं? ये इसका आने का कारण जो है ना, इसके आने का कारण यही है कि ये नगर सेवक होके हम लोगों को इतनी तकलीफ दे रहा है, तो ये अगर आमदार बन जाता है, खुदा ना खास्ता तो बनेगा नहीं इंशाअल्लाह ताला, तो ये हम लोगों को बहुत परेशान करेगा। और यहाँ के लोगों तो को इसीलिए हम लोग ऑन कर रहे हैं आप ना। लोगों को अवेयर करने के लिए आ रहे हैं कि भाई ये आदमी सही नहीं है। जिस तरह से इसने माहौल राबोड़ी का बना के रखा है, जमील शेख की फैमिली को, हम लोगों को जैसा परेशान कर रहा है, बहुत सारे परेशान किए हुए यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनको परेशान किया है, ये आप लोगों को भी इस तरह से परेशान ना करे और आप लोग इसको वोट ना करें, आपको जिसको वोट करना करें। फजल भाई, मेरा एक सवाल है, ये जो जमील शेख का मर्डर हुआ था, ये पूरे किस मामले को लेके हुआ था? ये आगे का जो मेन सेंटर है उसकी बात ही नहीं होती है। अभी तक के जितने भी आप आए बातें हुई है, मगर ये नहीं बताया जा रहा है क्यों हुआ। आपके हिसाब से रीजन क्या है? क्लस्टर क्लस्टर मेन रीज़न क्या था? जमील शेख ने ना नजीमुल्ला के इलीगल कंस्ट्रक्शन राबोड़ी में 4 से 5 उनके इलीगल कंस्ट्रक्शन जो 400 से 500 करोड़ का पूरा एक रेवेन्यू अमाउंट है, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन को जमील शेख ने रोके हुए रखा था। उसके साथ क्लस्टर एक नया प्रोग्राम जो लेके आया था नजीमुल्ला ने, जिसमें लोगों को साफ तौर पे वो बेवकूफ़ बना रहा था कि भाई आप लोगों को अच्छी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन खुल के किसी को नहीं बता रहा था कि क्लस्टर के क्या पॉइंट्स है, क्या डू और डोंट्स है। तो उसी की वजह से जमील शेख ने क्या किया था कि क्लस्टर के जो भी पॉइंट्स है जिससे लोगों को तकलीफ हो सकती थी आगे चल के, वो मुद्दे उठाना जमील शेख ने शुरू किया था और वो मुद्दा उठाने के 20 दिन के अंदर ये उनका मर्डर हुआ। तो ये टोटल आप देखोगे ना 2200-2400 करोड़ का पूरा घोटाला है, जिसके वजह से जमील शेख का ये मर्डर किया गया। सर कहीं ना कहीं एक और बात सामने आती है कि जमील शेख यूपी लॉबी से बिलोंग करते थे और नजीमुल्ला जी कोकनी लॉबी से, तो नजीमुल्ला जी का ये एटीट्यूड रहा है कि कोई यूपी लॉबी वाला मुझसे आगे ना जाए, तो कहीं आप इसको ये रीजन मानते हैं या नहीं मानते? देखिए, नजीमुल्ला का तो एटीट्यूड ये रहा है कि मुझसे आगे यूपी लॉबी क्या कोकनी लॉबी भी ना जाए। आज राबोड़ी में आप देखो जितने भी बिल्डर थे, चाहे वो कोकनी बिल्डर हो, यूपी लॉबी का बिल्डर हो, खानदेश लॉबी का बिल्डर हो, आज कोई बिल्डर नहीं बचा है। सबको उसने खत्म कर दिया है और खुद
ही कंस्ट्रक्शन करता है वो, चाहे जिसका कंस्ट्रक्शन शुरू करता है। अभी हमारे जमील शेख की बिल्डिंग के पीछे एक पगदालू बिल्डिंग है, वो 15 साल से ऊपर हो गया तोड़ के, उसके ऊपर प्राइवेट बिल्डर दूसरा काम करने आया तो वहाँ पे आए कार्रवाई करवाई गई। अब म्यूनसिपालिटी में किसकी चलती है आप लोग साफ तौर पे जानते हो। तो टीएमसी नजीमुल्ला खुद बोलता है कि भाई हमने सब टीएमसी से हम ही करवाते, तो मतलब टीएमसी से आप लोग ये करवाते हो। तो ये कंस्ट्रक्शन जो हो रहा था प्राइवेट बिल्डर और लोगों का जो भला हो रहा था, तो वो भी शायद आपने ही करवाया होगा। तो इसका जवाब यही है कि वो किसी को आगे बढ़ने देना नहीं चाहता है। आप साफ किसी को भी देख लीजिए, उसके पार्टी से जो भी बिलोंग है, कोई भी बंदा उसके आगे वो जाने नहीं देता है। वो सिर्फ और सिर्फ अपना ही काम आप खुद ही करता है और खुद पैसे कमाने के पीछे भागता है, क्योंकि उसको पैसे का एक लत लग चुका है। आज वो अकेला जिंदगी में जी रहा है, ना माँ है, ना बाप है, ना बीवी है, दो बीवी चली गई उसकी। क्या मतलब कैसी जिंदगी है ये पैसा कमा के कहाँ लेके जाना है? सिकंदर बादशाह खाली चले गया, ये क्या करेगा पैसे लेके? तो ये अपनी जिंदगी देखे, पहले अपनी जिंदगी सुधार ले, पहले अपना मुंह छुपाने के लायक हो जाए अच्छे से, बाद में फिर दूसरों को बोले कि भाई आप लोग मुंह छुपाने के लायक नहीं रहोगे। हमारे भाई ने काम ही नहीं किया। जिस तरीके से राबोड़ी में उसकी दबंगी है जी, तो क्या लगता है मुमरा में जीतने के बाद भी उसका यही हाल रहेगा जो राबोड़ी में? मुमरा में इससे बदतर हाल कर देगा। मैं राबोड़ी की एक छोटी सी दबंगई बताता हूँ, मेरे ऊपर मिसाल। 2014 में मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब करता था, जहाँ पे उसने प्रेशर लगा के मुझे वो जॉबलेस किया, वहाँ से निकाला। मैं पोपरी में एक बड़े बिल्डर के पास में था, जिसके पास से उसने मुझे जॉब पे से निकाला। फिर भी उसका दिल नहीं भरा। आपका नाम? मेरा नाम शीश सिद्दीकी है, मैं रहने वाला राबोड़ी का हूँ और मैं बिलोंग करता हूँ उत्तर प्रदेश से, जिसके कारण से ना वो उत्तर प्रदेश यूपी वाले से ना वो बहुत चिढ़ता है। उसने क्या किया, जिस दिन खतरी बिल्डिंग का ना स्लैब गिरा, मैं वो बिल्डिंग में रहता था, मैं वो बिल्डिंग खाली करके ना, इनका रूम खाली था वहाँ पे, तो वो रूम को ना मैंने 1 साल का भाड़ा पूरा एडवांस में दिया। उसको मालूम पड़ा कि मैं सेकेंड राबोड़ी में रहने के लिए आया हूँ, तो क्या बोलता है रूम वाले को, भैया जो पहली राबोड़ी की गंदगी है वो सेकेंड राबोड़ी में नहीं आना चाहिए। मतलब पहली राबोड़ी का भैया सेकेंड राबोड़ी में नहीं आना चाहिए। ये चीज से मेरा काफी दिल दुखा था। और उसके बाद में मेरी जिस दिन शादी हुई थी, उससे 10-15 दिन के बाद में मुझे जॉब पे से निकलवा दिया, ताकि मैं उसके पास जाऊँ, उसके पास जाके खड़े रहूं, उससे गिड़गिड़ाऊं, मतलब मैं उसके साथ में हो जाऊं। उसने काफी सारे ऐसे हम लोग के ऊपर फोर्स किए कि हम लोग उसके पास चले जाए, मगर अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग झुके नहीं। और वो इतना गुमराह करता है, राबोड़ी के अधिकतर लोगों को गुमराह किया। अगर आप बताऊंगा ना आपको लिस्ट में, तो राबोड़ी में ऐसे कितने लोग हैं जिनको उसने जॉबलेस किया है, जिनको घर से निकाला है। 112 लोगों को घर से निकालने वाला हजूरी में वो नजीमुल्ला वाहिद शख्स जो मुसलमान का चेहरा बन के सामने आया था, लोगों के मुसलमान की हमदर्दी दिखा रहा था कि मैं मुसलमान का चेहरा हूँ, मुझे ये प्रोजेक्ट खाली करके दो, मुझे किसी को देना है, ये ऐसा करके उसने 112 लोगों को बेघर कराया जिलानीवाड़ी में। आज तक लोग बेघर है। ये राबोड़ी को क्लस्टर के नाम पे इतना लूटना चाहता है। ये तो खुद के घर के लोगों को ना संडास बाथरूम का उसने बायोमेट्रिक कराया हुआ है। ये चीज हम लोग ने मीडिया में रफीक भाई के सामने शायद हम लोग ने बोला हुआ है, जमील भाई ने ये चीज बोला है। आज जो नजीमुल्ला चुनाव प्रचार यहाँ पे कर रहा है, मुमरा वालों से वोट मांग रहा है, तो क्या कहेंगे? बेफजूल है। उसके हमेशा दिमाग में ना गुर्दो गुबार भरा हुआ रहता है। वो लोगों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं सोचता। वो यहाँ भी रहेगा तो जैसे राबोड़ी में उसने कुछ लोगों को सताया, मुमरा बड़ा इलाका है, मुमरा में और ज्यादा लोगों को सताएगा। यहाँ पे आएगा तो सबसे पहले यूपी लॉबी वाले के जो कारोबार चल रहे भंगार वाले के, सबसे पहले उसके ऊपर अटैक करेगा, उसमें उसका खाचा कमीशन रखेगा। वो किसी को भी सुख से काम करने देखना नहीं चाहता है। अगर किसी को मालूम पड़ेगा ये अच्छी जगह लगा, मेरे पास नहीं आ रहा है, मेरे अगेंस्ट जा रहा है, उसको जॉब से निकलवा देगा, उसका काम बंद करा देगा, धंधा बंद कराएगा, पुलिस की रेड गिराएगा, सारे हथकंडे अपनाता है आदमी को झुकाने के लिए। मगर राबोड़ी में हम लोग का एक ऐसा ग्रुप है, हम लोग 10 से 12 लोग हैं। अल्लाह का शुक्र है आज तक हम लोग उसी तरह खड़े हुए हैं। उसने सारी कोशिशें की है। भाई आप लोग के थ्रू मैं एक बात बोलना चाह रही हूँ। पिछली बार मैं बहन हूँ, एक मिनट जमील की बहन हूँ, उससे फोन करके रुक जा। एक्टिविटी है ना, वो कंप्रेस करने जाएंगे। जमील भाई के जो दोस्त हैं उनमें से एक दोस्त यहाँ पे मौजूद है, अख्तर बाबू शेख, अत्तो भाई उर्फ। तो वो भी उनको झुकाने के लिए काफी उन्होंने कोशिशें की। बेचारे इनकी दुकान थी मार्केट में, जब नजीमुल्ला विरोधी पक्ष नेता था, खड़े रह के इनकी दुकान के ऊपर कार्रवाई करवाया। खड़े रह के उनको जब बायोमेट्रिक हो गया, इनको जगह मिल गई लीगल टीएमसी की तरफ से,
तो भी वो दुकान के ऊपर उसने सील करवाया जबरदस्ती अननेसेसरी। वहां पे जितने भी शॉप्स है चालू है, 50 शॉप रहेगी वो चालू रहेगी, सिर्फ इनकी बंद है। क्यों? क्योंकि नजीब मुल्ला से दुश्मनी है, उसका कारण नजीब मुल्ला है। ये अभी भी वो बोलता है कि मेरे पास आ, और अधिकारी के पास जाएंगे तो बोलता है एक काम करो नजीब भाई से बात करो। और सब पेपर्स दिखाए हमने, वकील्स को दिखाया, बोलते कोई पॉइंट ही नहीं जिसकी वजह से सील लगना चाहिए। बस उसके मन में ख्याल है कि ये जमील भाई का दोस्त है, इन्होंने मेरे को तकलीफ दी है, बस इस वजह से इसका गाला आज तक बंद है। बाकी वहां पे 50 शॉप है वो चालू है मेन मार्केट में, थाना मार्केट में। उनके साथ में रहने वाले एक खास आदमी है जो साथ में उन लोग रह चुके, एक ही साथ में एक ही प्लेट में खाना खाए, उनके साथ में जो ऐसा कर सकता है, हम लोग एक प्लेट में खाना खाए नजीब मुल्ला के साथ में, हम लोग के साथ ऐसा कर सकता है तो मुमरा वालों के साथ क्या करेगा? साथ वालों को नुकसान, साथ वालों को वो सबसे ज्यादा हानिकारक, जो उसके करीब है उसके लिए वो सबसे ज्यादा हानिकारक है वो। इलेक्शन में जो प्रचार फॉर्म मिलता है मगर कुछ नहीं, उसका ये सिर्फ एक ढोंग है, ये सिर्फ एक बहाना है। वो सिर्फ यही बोलता है कौम मिल्लत की बात करता है, दूसरों की कब्रिस्तान की बात करता है। वो कब्रिस्तान में खुद के बाप की कब्र पे कितनी बार गया वो बात करने का, दूसरों की कब्रिस्तान की डेवलप की बात करता है। राबड़ी के कब्रिस्तान की डेवलप की लिस्ट दिखाएंगे कितने पैसे है, उसने ये कब्रिस्तान के पैसे कोकनी कब्रिस्तान में लगाए, उसको डेवलप किया। ये सारी चीजें अगर बताने बैठेंगे तो राबड़ी में कोई बेवकूफ है यहाँ पे मुमरा वाले पूछते नहीं, उसको उंगली पकड़ के पूछना मांगता है राबड़ी में तूने क्या डेवलप किया है हमको बता, तू आके हमको दिखा राबड़ी के अंदर तूने एक चीज ऐसी कौन सी डेवलप किया है कि तू यहाँ पे मुमरा में वो काम करेगा। सिर्फ लोगों को ना मरवा सकता है, लोगों को फंसवा सकता है, पुलिस से डरा सकता है, धमका सकता है और कुछ नहीं कर सकता। डेवलपमेंट तो उसके बहुत दूर की बस की बात है। इतना बड़ा राबड़ी में 68 हेक्टर की जगह है, उसको डेवलप करने के लिए उसको 20 साल दिए गए। 20 साल में सिर्फ और सिर्फ उसने अपनी खुद की निजी 3 बिल्डिंगें बनाई है और उसको भी हम लोगों ने वो गलत तरीके से बना रहा था, जिसके अंदर सरकारी जगह थी जाने की, उसको भी उसने कब्जा किया है, जिसकी वजह से वो काम भी रुका हुआ था काफी साल। जमील भाई के मरने के बाद में वो काम इतना स्पीड पकड़ गया, 7 माला खड़ा हो गया, उसको देखने वाला कोई नहीं, ताज्जुब की बात है। दूसरा उसका भाई बिल्डिंगें बनाता है सेकनाबोड़ी में 12-15 माले की, मस्जिद का FSI खा लेता है, दरगाह का FSI खा लेता है, स्कूल का FSI खा लेता है, देखने और पूछने वाला कोई नहीं है। राबड़ी में जो आवाज उठाएगा उसको ये दबाएगा। हम लोग आवाज उठाते हैं, हमारे साथ भी यही होता है, मगर हम लोग डरते नहीं है। आज भी हमारे पास सारे पेपर है, ये चाहिए किसी को भी पेपर चाहिए हमारे से राब्ता करें, हम सारे पेपर देने के लिए तैयार है। हम ये वर्बली नहीं बोल रहे, हमारे पास पेपर है।